अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मोहतरम स्पीकर साहब, आपके ज़रिए मैं इंतहाई अहम मसला उठा रहा हूँ जो बरसा बरस से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है, और ये मसला है औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से। सर, तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में 33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से, सर 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में, 91% आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब ज़मीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर, कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या वाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी ज़मीनात कहाँ गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर, फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई ज़मीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की ज़मीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो, या आलेर की ज़मीन हो, ये कई ज़मीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि CBI इंक्वायरी करवाइए, या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औकाफी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए, जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, CBCID के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औकाफी जमीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు, ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ అక్బర్ గారు
చాలా ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఆక్రమణల విషయంలో చాలా బాధతో చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తగు చర్యలు తీసుకోబడుతుందని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తాను. అధ్యక్ష, అధ్యక్ష ఈ ప్రశ్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సంబంధించింది. అధ్యక్ష, డోర్నకల్ నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష సిరోలు గ్రామ కేంద్రంగా నూతన మండలం కొరకు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. అధ్యక్ష, 18 గ్రామ పంచాయతీలు 8 ఎంపీటీసీలు ఏరియా కలుపుకొని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదన ఇచ్చినాం. అధ్యక్ష, తొందరలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి వేదిక ద్వారా విన్నవిస్తున్నాను, మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, తప్పనిసరిగా సిరోలు కేంద్రంగా మరి కొత్త మండలాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్న. అధ్యక్ష, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు అదేవిధంగా ఆ ప్రజలందరూ కూడా చాలా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అధ్యక్ష, తప్పనిసరిగా ఈ మండలాన్ని మంజూరు చేయాలని కోరుతున్న. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు రెడ్డి నాయక్ గారు కొత్త మండలం ఏర్పాటు గురించి ప్రస్తావించారు. అధ్యక్ష, నోట్ చేసుకున్నాం. అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారికి విషయం తెలియజేస్తాం. అధ్యక్ష, स्पीकर के एसएस से आप बोलिए कि बराबर इस पे हुकूमत गौर करे बोल के अकबर साहब को मसला उठाए गौर करे बोले सर। आप इतना रूलिंग दे दिए, कंसीडर द रिक्वेजिशन मेड बाय द ऑनरेबल मेंबर, दैट्स इट सर। आप इतना बोल दीजिए ना सर. గౌరవ సభ్యులు అక్బర్ గారు 0 అవర్లో ప్రస్తావించారు కాబట్టి దాన్ని నోట్ చేసుకొని తగు చర్యలు తీసుకోబడితే ముఖ్యమంత్రి గారి విషయం తెలియజేస్తామని చెప్పినాం. అధ్యక్ష, దయచేసి తప్పకుండా ఈ విషయం ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం, తగు చర్యలు తీసుకుంటాం. అధ్యక్ష, स्पीकर साहब रूलिंग दे सकते हैं कि प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट मेड बाय द ऑनरेबल मेंबर, दैट्स इट। मैं यही बोल रहा हूं राजगोपाल रेड्डी, आप बोल सकते हैं साहब प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट। आप इतना बोल दीजिए साहब। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर कैन बी कंसीडर्ड। आप इतना बोलिए साहब, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब आपसे, सिर्फ गवर्नमेंट से बोलिए कि कंसीडर करो बोलिए हमारी रिक्वेस्ट। मैं आप जो बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं बात करूंगा। आप वही बोल दीजिए ठीक है, हम जरूर आपके मुताबिक कंसीडर करो बोलिए। चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज। DJ Joseph.